आज मैं एक एनालिसिस लेके आया हूँ जो आपके द्वारा ही सुझाया गया था कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, प्रत्येक कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और हर रेंज के स्कोर करने वाले कैंडिडेट के लिए। क्योंकि कोई जस्ट बॉर्डर के आसपास नंबर ला रहा है जो कट ऑफ है, कुछ थोड़ा सा बेटर ला रहा है, कुछ लोग अच्छे टॉपर कैंडिडेट्स में स्कोर कर रहे हैं, तो सभी के लिए मिनिमम कितना एक सेफ स्कोर रह सकता है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। अब तो हमारे पास सारे फैक्ट्स और डाटा आ ही चुके हैं कि लगभग कितना कट ऑफ रहा है और कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था और कितने फॉर्म डाले थे, सारा डाटा लगभग हमारे पास आ चुका है। तो उन्हीं सब डाटा का इस्तेमाल करते हुए और आप लोगों की जितने भी फीडबैक मिले हैं उसको देखते हुए मैंने एक एनालाइज किया है, गो थ्रू एनालाइज किया है पूरा डिटेल। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। आप आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ और कितना इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है सबके लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक जनरल बेस जो है वो समझ लेते हैं कि अपना जो रिटन एग्ज़ाम था वो 200 नंबर का था, ठीक है, सॉरी 200 क्वेश्चंस थे एंड 800 मार्क्स का था और इंटरव्यू अपना 100 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी के लिए 20 मार्क्स एक्सपीरियंस के दिए जा रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि 920 में से टोटल हम परसेंटेज निकालेंगे कट ऑफ की फाइनल सिलेक्शन के लिए। किस में से आएगा? 920 मार्क्स में से। तो अब यहाँ पे हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि फाइनल हर कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है। लाइक यूआर के लिए 61 से 63% मुझे लग रहा है और फीमेल के लिए 56 से 60%। तो दोस्तों ये जो मैंने कट ऑफ बताया आपको, ये मान के चलिए इसी के राउंड ही रहेगा, क्योंकि अभी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 65% 64 की समथिंग कट ऑफ गया है यूआर कैटेगरी में, जो कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन थी। इसमें काफ़ी फॉर्म डले थे, अपने से तो काफ़ी ज़्यादा डले थे, पोस्ट अपन से जस्ट आती थी। तो इसका जो 64-65% जा सकता है, तो अपना तो एक टफ सब्जेक्ट है क्योंकि टेक्निकल है अपना, और फॉर्म जस्ट 2000 डले थे और दिया 1200 लोगों ने, तो और लिया 561 लोगों को है, वो भी 87% में, टोटल शायद 600 समथिंग को लिया है। तो दोस्तों अपने पास तो ऑलरेडी मतलब प्रत्येक सीट के लिए अगर बात करें तो 2 और 2.5 मान के चलिए, इतना कंपटीशन एक सीट पे, तो अपना कट ऑफ ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अपनी हाईएस्ट सीटें हैं, 255 सीट्स हैं अपनी, इतनी किसी में भी नहीं है। अब आते हैं वापस मुद्दे पे। EWS का 56 से 60 रह सकता है, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इससे कम भी हो सकता है। फीमेल का 52 से 55, और जी अपन ने एक लिमिट सेट कर दी कट ऑफ की कि इसके बीच ही रहेगा। एससी का 45 से 48% मेल और इसका फीमेल का 40 से 45%। जो ये मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, आप अगर उसको मार्क्स से निकालना हो तो 920 में से निकाल सकते हैं। जैसे 920 से टोटल मार्क्स हैं, तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप जैसे 10% निकालोगे तो 92 मार्क्स हो जाएंगे। तो आप इस हिसाब से इसका मल्टीप्लाई करके इससे निकाल सकते हो टोटल कितने मार्क्स होंगे। तो अब एससी का भी देख लें, तो एससी में तो जस्ट 30 पढ़ने चाहिए क्योंकि इनकी 97 सीट्स हैं और कैंडिडेट्स शायद 30 से 40 के बीच में ही हैं, बाकी सीट तो खाली आएंगी, तो 30% हो जाएगा, तो इनकी तो बात ही नहीं करते अपन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को एक साथ कर दिया है और इस तरीके से किया है कि इसमें सभी रेंज के स्टूडेंट आ जाएंगे। लाइक जो बॉर्डर कट ऑफ पे हैं 120 से 125 की रेंज में मेल है, जिनका स्कोर यूआर कैटेगरी से 120 से 125 के बीच में जिनका स्कोर हो रहा है दोस्तों, उनको 61 से 63% वाले कट ऑफ में आने के लिए, जो कि फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ है, उनको कम से कम चाहिए, जिनकी 120 है उसको चाहिए 92 और जिसकी 125 है उसको चाहिए 96 इंटरव्यू मार्क्स। यानी कि 120 से 125 76 से 92 के बीच में उनको मिनिमम स्कोर चाहिए, किसमें? इंटरव्यू में। और जिनके 126 से 130 में उनको 48 से 52 चाहिए इंटरव्यू में मार्क्स आउट ऑफ 100, और जिनके क्वेश्चन
131 से 140 के बीच सही है, उनको 15 से 35 उनको नंबर चाहिए इंटरव्यू में आउट ऑफ 100, इस रेंज में आने के लिए। सिमिलरली फीमेल के लिए बात करें तो 115 से 120 जिनके राइट क्वेश्चन है उनको 75 से 85 चाहिए, जिनके 121 से 125 क्वेश्चन राइट है फीमेल में उनको 45 से 50 इंटरव्यू मार्क्स चाहिए इस रेंज में आने के लिए, ये वाला 56 से 60% में। और EWS मेल में जिनके 115 से 120 नंबर हैं राइट क्वेश्चन हैं तो उनको 75 से 85 नंबर चाहिए इंटरव्यू में। सिमिलरली आप OBC का देखें तो 110 से 115 जिनका सही है तो उनको 70 से 80, यानी अगर हम मिनिमम बात करें, मिनिमम सेफ स्कोर जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, तो आप ये वाला पोर्शन देख सकते हो कि 76 से 92 मेल में और इनका फीमेल में 75 से 80। जस्ट मैं कट ऑफ नंबर की बात कर रहा हूँ, जिनके जस्ट कट ऑफ पे मार्क्स आ रहे हैं, और जिनको जो हाईएस्ट हैं तो उनको तो काफ़ी कम चाहिए। जैसे कि मान लो जो 131 से 40 के बीच में, 15 से 35 के बीच में मेल में, फीमेल में चाहिए उनको 20 से 40 के बीच में, और OBC में अपन को चाहिए जिनके अच्छे स्कोर हैं 121 से 130 के बीच में उनको 15 से 35, और फीमेल जो मॉडरेट नंबर ला रहे हैं उनको 40 से 50। यानी जो मॉडरेट स्कोर कर रहे हैं दोस्तों, जिनके ना बहुत कम है ना बहुत ही ज़्यादा है, तो उनको ये मान के चलिए 50 से 60 के बीच में लगभग चाहिए, 50 से 60 के बीच में, 40 से 60 के बीच में चाहिए उनको। आप अच्छे स्कोर की बात करें तो 50 से 60 मान के चलिए। और SC में मेल के लिए जिनका 95 से 100 के बीच में आ रहा है करेक्ट क्वेश्चन है 200 में से, उनको 65 से 75 के बीच में। और SC मेल जिनकी 101 से 105 के बीच में राइट क्वेश्चन, उनको 35 से 40 नंबर चाहिए। और जो मेल 186 से 115 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं SC में, उनको 15 से 30 चाहिए। और फीमेल में भी सेम देखें तो जिनके 90 से 95 क्वेश्चन राइट, उनको 40 से 55 से 65 नंबर चाहिए। और जिनके 96 से 100 के बीच में 30 से 40 नंबर चाहिए इंटरव्यू में। 100 के ऊपर जिनके नंबर है फीमेल में, उनको 15 से 20 इंटरव्यू में नंबर चाहिए। और ST में तो जस्ट 30% आप क्वालिफाई होना चाहिए और आप इन है, आपकी सीट कोई नहीं रोक सकता, आप सिलेक्टेड हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेल के लिए जो हाईएस्ट स्कोरर है, लोएस्ट स्कोरर है और मॉडरेट है। जैसे कि ये वाले जो हाईएस्ट स्कोरर हैं, जो हाई स्कोर वाले हैं, उनको 25 नंबर मिनिमम चाहिए। जो मिड स्कोर कर रहे हैं मॉडरेट है, उनको 50 नंबर चाहिए। और जो बिल्कुल बॉर्डर पर उनको 80 चाहिए। फीमेल में सेम है, जो सबसे लोवेस्ट हैं एकदम बॉर्डर पे 110 के आसपास जिनका, उनको 80 चाहिए। और जो करीब 115 के आसपास उनको 48 चाहिए। जो 125 के आसपास उनको 28 चाहिए। और इस तरीके से अपन सारी कैटेगरी का देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेल में 75, 45, जो बिल्कुल बॉर्डर पे 75 चाहिए, मॉडरेट है 45 चाहिए। हाई स्कोर है जिनका, हाई स्कोर का मतलब 125-30 के बाद। हर कैटेगरी का हाई स्कोर अलग है, हर कैटेगरी की रेंज अलग है। वो हर कैटेगरी की रेंज मैंने यहाँ डिसाइड कर दी है। GUR मेल की कैटेगरी की रेंज है तीनों, रेंज 1, रेंज 2, रेंज ऐसे, रेंज 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मैं सबके लिए रेंज डिसाइड कर दी है, तो अपनी रेंज के हिसाब से देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसका समझ सकते हैं आप अपने हिसाब से कि आपके कितने नंबर सही है इन टर्म ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ 200, और आपको कितने नंबर इंटरव्यू में चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें फैक्टर ऐसी हैं कि जो डिपेंड करता है कि कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वो ये है कि फीमेल को 33% रिजर्वेशन है और इनकी संख्या भी कम है, लो कैंडिडेट हैं, लो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, तो जिसकी वजह से इनका कट ऑफ कम जा हो सकता है। जितना यूजुअली एक्सेप्ट किया है एक्सपेक्टेड से कम हो सकता है। गेस्ट फैकल्टी को 20 बोनस मार्क्स मिल रहे हैं तो उनका कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को अगर 20 मार्क्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली इनका कट ऑफ बढ़ जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होना है, और इसमें मेरिट में ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के पास सेम नंबर भी मिलेंगे, सेम नंबर वाले बहुत होंगे, तो स्मॉल डिफरेंस से भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू में हो सकते हैं सिलेक्ट और बाहर भी हो सकते हैं। ये डिफरेंस 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर के बीच में हो सकता है। बहुत कम मार्क्स के हिसाब से भी लोग सेलेक्ट और डिसलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा सारा एनालिसिस था। जो भी आगे इंटरव्यू देने वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से ऑल बेस्ट विशेस। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे काम एंड गिव योर बेस्ट। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं और आगे वीडियो बनाऊँ। अगर मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं दोस्तों,
तो मैं इंटरव्यू रिलेटेड बढ़िया कंटेंट दूंगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। आप 500 प्लस मेरा करिए ताकि मुझे कम से कम मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं भी अब वीडियो बनाऊं, रेगुलर बनाऊं। इतने कम सब्सक्राइबर में मन नहीं करता दोस्तों, तो मुझे मोटिवेट करिए और मुझे एक वजह दीजिए कि मैं आपके लिए कुछ करूं। थैंक्स।